अवैध रूप से सार्वजनिक रास्ते पर लगाए गए थे, लोहे के पोल से हो रहे थी। कहीं छोटे बड़े हादसे अकोला, अकोट फाहिल क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से गाड़े गए लोहे के पोल के कारण कहीं दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो रही थी। यह पोल रात के समय बिना किसी आदेश व परमिशन के लगाए गए थे, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ गई है। प्रशासन को पहले ही दिया गया था झापन, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। इस गंभीर जनहित के मुद्दे को लेकर एडवोकेट सैयद जैनुल आबेदीन ने पहले ही अकोला कलेक्टर, एसपी साहब, पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र साहेब और कमिश्नर साहेब को अलग अलग झापन सौंपे थे। झापनों में साफ तौर पर यह आग्रह किया गया था कि रास्ते से लोहे के पोल हटाए जाएं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो, लेकिन अधिकारियों द्वारा बजाय कार्रवाई के जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया गया। अंत में एडवोकेट सैयद जैनुल आबेदीन को स्थानीय लोगों के सहयोग से स्वयं लोहे के पोल हटाकर रास्ता साफ करना पड़ा ताकि भविष्य में कोई जानलेवा हादसा न हो। उन्होंने बताया कि कानूनी और संवैधानिक पहलू इस प्रकार सार्वजनिक रास्ते पर बाधा उत्पन्न करना निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। फिलहाल हम मौजूद है अकोट फैल के ओवरब्रिज ओला चौक परिसर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रास्ता है, ये एक मुख्य रास्ता है। ये रास्ता जो है इधर फातिमा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े स्कूलें हैं और इसी रास्ते से जो है तो डंपिंग की 500 गाड़ियां जो है इस रास्ते से गुजरती है। लेकिन कुछ महीनों से ये रास्ता बंद होने के कारण यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा था, लेकिन कुछ नागरिकों द्वारा निवेदन देके इस रास्ते के जो पोल है यहाँ पे ये काट दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग आए जो इसका विरोध कर रहे हैं और दोबारा इस पोल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ नागरिक, इनसे जानते हैं कि ये अकोट फैल जाने का मेन रोड है। नायगांव, शिलोड़ा, अकबर प्लाट, हाजी नगर, ऐसे 10 से 12 एरिया को ये जोड़ता। लेकिन कुछ दिनों से लोगों ने, प्रशासन ने इसको बंद करके रखा था। लेकिन अभी लोगों को तकलीफ होने की वजह से स्कूल के ऑटो नहीं जा रहे, अंदर एम्बुलेंस नहीं आ रही, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही। इसके वजह से प्रशासन को अर्जी देके आज एक खंबे काट दिए गए। लेकिन कुछ लोग खंबे जबरदस्ती लगा रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने इसको जल्दी से निर्णय लेके खंबे निकालने होना। तो यहाँ पे अकोट फैल पुलिस स्टेशन करीब में है, आपने पुलिस की कुछ मदद ली है इसके अंदर? पुलिस को भी माहिती दी है, इसके पहले अर्जी भी दी है उनको, लेकिन पुलिस वाले कलेक्टर में भी अर्जी दी हुई है। तो ये यहाँ पे लीगल तरीके से जो है तो पोल काटे गए हैं और अकोट फैल में ट्रॉफी ये लगे, पोल लगे। उसके बाद से हर आए दिन ट्रैफिक 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम रहता है यहाँ पर। पहले जब पोल नहीं थे तो उसके पहले हमको ट्रैफिक कभी देखने को मिलता नहीं था, 2 महीने में 3 महीने करते बार। अभी पीछे से रास्ता, सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता यहाँ पर ये बंद करा है इन्होंने। इससे हमारी तकलीफ है और आम जनता जो गरीब लोग तबके के लोग हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा उनको तकलीफ है। यहाँ पर उनके छकड़े नहीं आ रहे, ऑटो नहीं आ रहे, उनको घुमा के ले जाना पड़ रहा है, ऐसे ट्रैफिक जाम हो रहा। अरे लेडीज हमारे दवा खाने हैं, कोई एम्बुलेंस थी, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको पीछे से लेके आना पड़ा, उसकी प्रॉब्लम। ये सामने मंदिर और ये घर है। यहाँ पे कैसा है, कभी कभी अनकंट्रोल गाड़ियाँ आती है और जब ये थोड़ा साइड में, जब ये पोल नहीं रहेंगे ना यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा ऑटो स्टैंड बन जाता है। जो मतलब यहाँ के हम जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको दिक्कत है इससे। तो यहाँ के लिए ये लगा। अच्छा, ये आपका जो एक केवल एक आपका मकान है, निकला है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इलीगली निकला है तो फिर तो जो एक्शन होना चाहिए तो होना चाहिए। यहाँ पे जैसा विरोध जो हो रहा है तो इसके लिए आप भी पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं। जैसे ये लोग बताए कि हमने पुलिस प्रशासन बात थोड़ी कर रहे, जो विरोध कर रहे हैं उनसे वो तो अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, हर कोई अपना विरोध जाहिर कर सकता है। अच्छा, नहीं जी, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जैसे दोबारा जो लगाया जा रहा है इससे थोड़ा सा कैसे शांति भंग हो सकती है, इसकी वजह से पुलिस प्रशासन शांति क्यों भंग होगी? सारे एरिया के लोग हैं। जैसे क्या कहने, जैसा ये लोगों ने इसको निकाल दिया, 80% लोग को परेशानी है। अब आप लगाने के लिए यहाँ पे खड़े तो इसका कैसे? मैं इनकी परेशानी नहीं बता सकता, मैं मेरी परेशानी बता। मेरा नाम एडवोकेट सैयदुल आबिदीन है। हाल ही में लगाए गए अवैध रूप से जो लोहे के पोल थे शिव मंदिर के पास अकोट फैल में, तो ये काफ़ी दिनों से सारे लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर सुफ़ा स्कूल, मिल्लत स्कूल और बड़े बड़े इदारे हैं। यहाँ से आने जाने वालों के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि इसके लिए हम माननीय कलेक्टर साहब के पास गए, आदरणीय एसपी साहब के पास गए। उनको हमने बार बार रिमाइंडर मैसेज किए, मेमोरेंडम दिए,
बार बार उनसे कहे, उनको हमारी तकलीफ़ें बताए, तो उन्होंने सब इग्नोर करे और सभी ने हमसे कहा कि आकोट फाइल के थाना इंचार्ज साहब ने भी कहा कि भाई ये मेरे सामने नहीं लगे, एसपी साहब ने भी कहा कि ये मेरे सामने नहीं लगे। और कहने का मतलब ये है कि आकोट फाइल का ये जो मार्ग है, जहाँ पर अवैध रूप से लोहे के पोल लगे हुए थे, इसकी वजह से कई एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए और काफ़ी लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था। और इंडियन पीनल कोड 283, इंडियन पीनल कोड 338, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 का जजमेंट है कि तुम कोई भी सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से कोई चीज़ लगा नहीं सकते। यही मांग हमने माननीय एसपी साहब से कही थी कि आदरणीय एसपी साहब, ये अवैध रूप से पोल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी जाति व धर्मों को तकलीफ हो रही है। यहाँ पर ट्यूशन के लिए, कॉलेजेस के लिए आने जाने में मुस्लिम और सभी धर्मों के बच्चियों को और बच्चों को तकलीफ हो रही है। तो एसपी साहब ने कहा कि ये मेरे नेतृत्व में नहीं लगा। और माननीय कलेक्टर साहब से भी हमने कहा, उनसे विनती की, उनको 4 बार हमने मेमोरेंडम दिए, रिमाइंडर मेमोरेंडम दिए, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे नेतृत्व में नहीं लगा। और माननीय कमिश्नर साहब से हमने 5-6 बार उनको मेमोरेंडम दिए, रिमाइंडर मेमोरेंडम दिए, उनको आर्टिकल बताए, उनको आर्टिकल 14 बताए, आर्टिकल 15 बताए कि इसके अंतर्गत आप लोग कोई भी रास्ते पर, सार्वजनिक रास्ते पर आप अवैध रूप से पोल नहीं लगा सकते। इसी दौरान मैं जा रहा था तो कुछ मैंने एक्सीडेंट मेरी आंखों से देखा, जो कि मेरे को नाकाबिले बर्दाश्त हुए। तो मैंने कानून के दायरे में रहते हुए जो अवैध पोल थे वो मैंने निकाल दिया, जिसकी वजह से सभी समाज के, जाति व धर्म के लोग आज बहुत खुश हैं। तो ये थे हमारे साथ